नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि विसर्ग संधि का ही एक प्रकार है जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्गस्य लोपः भवति अत्र, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देखते हैं विसर्ग लोप संधि के जो क्या क्या नियम होते हैं और उसके उदाहरण किस तरह के होते हैं। तो विसर्ग लोप संधि प्रथमः नियमः। प्रथमः नियमः, पहला नियम कुछ इस प्रकार है। यदि अकारांत विसर्ग के बाद अ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वरवर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। अकारांत विसर्ग, अ के बाद विसर्ग हो, उसके बाद जो दूसरा पद होता है उसके आरंभ में अ को छोड़कर बाकी जितने भी स्वरवर्ण हैं उनमें से कोई भी आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। यथा बालकः युक्त आगच्छति, यहाँ पर बालक आगच्छति इस प्रकार से हो रहा है। बालकः में अकारांत विसर्ग है, अकारांत विसर्ग के बाद आ है जो कि अभिन्न स्वर है, इसलिए बालक आगच्छति। देखिए इस उदाहरण में बालकः शब्द के अंत में अविसर्ग है और बाद में अभिन्न स्वर जो कि आ है, अतः बालक में जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। अब देखते हैं प्रथम नियम के कुछ उदाहरणों को। तो प्रथम नियमस्य उदाहरणानि, तो सबसे पहले देखते हैं पहला उदाहरण क्या है। सबसे पहला उदाहरण देखिए, पुत्रः युक्त इच्छति। पुत्र आह इच्छति, पुत्रः में जो अकारांत विसर्ग है उसको अलग से आप देख सकते हैं। तो अकारांत विसर्ग के बाद यहाँ पर ई आ रहा है, इसलिए पुत्र इच्छति हो जाएगा। दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है, देखिए कृष्णः युक्त उवाच। कृष्ण युक्त आह युक्त उवाच, कृष्ण युक्त अ उवाच, कृष्ण उवाच। अनंतरम जो तीसरा उदाहरण है इसका, बालः युक्त उत्तिष्ठति। बालः युक्त उत्तिष्ठति, यहाँ पर देखिए बाल युक्त अह युक्त उत्तिष्ठति, यहाँ पर अकारांत विसर्ग के बाद उ आया तो बाल उत्तिष्ठति, इस तरह से विसर्ग हट जाने के बाद बाल उत्तिष्ठति रूप बन जाता है। जो चौथा उदाहरण है यहाँ पर अतः युक्त एव, यहाँ पर देखिए अकारांत विसर्ग के बाद ए आया हुआ है, इसलिए अकारांत विसर्ग से विसर्ग हट जाता है तो अत एव, इस तरह से रूप बनता है। तो यहाँ पर जो चारों उदाहरण हैं, पहले उदाहरण में आप देखिए अकारांत विसर्ग के बाद ई आया हुआ है, दूसरे में अकारांत विसर्ग के बाद उ, तीसरे उदाहरण में अकारांत विसर्ग के बाद उ आया हुआ है और चौथे में अकारांत विसर्ग के बाद ए आया हुआ है। ये ई, उ और ए, ये तीनों अभिन्न स्वर होने के कारण यहाँ पर जो अकारांत विसर्ग है उस विसर्ग का लोप हो जाता है। इस तरह से पहला नियम आप समझिए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नियम के तरफ। दूसरा नियम कुछ इस प्रकार है, देखिए विसर्ग लोप संधि द्वितीयः नियमः कुछ इस प्रकार है। यदि आकारांत विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण या वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। इस नियम को अच्छे से समझिए। आकारांत विसर्ग अर्थात जो पहला पद होता है उसके अंत में आकार होगा और उसके साथ साथ विसर्ग होगा। बाद में जो शब्द होगा उसके आरंभ में कोई भी स्वरवर्ण, जितने भी स्वरवर्ण हैं आपके, वो सारे स्वरवर्ण में से कोई भी हो सकते हैं, या फिर जो 5 वर्ग है क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों के जो तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, इनमें से कोई भी, या फिर
य र ल व ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। उदाहरण देखते हैं। लताः युक्त अत्र। यहाँ पर देखिए लताः में आकारांत विसर्ग है और बाद में अ स्वरवर्ण है, तो लता अत्र इस तरह से रूप बनता है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं लताः जो पद है उसमें आकारांत विसर्ग के बाद अ आया, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। अब देखते हैं दूसरे नियम के उदाहरणों को। द्वितीय नियमस्य उदाहरणानि। तो देखिए दूसरे नियम के पहला उदाहरण कुछ इस प्रकार है। देखिए बालाः युक्त आगच्छन्ति। यहाँ पर बालाः युक्त आगच्छन्ति, बालाः जो पद है इसमें आकारांत विसर्ग है, बाद में आ स्वरवर्ण है, इसलिए आकारांत विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो लोप होके क्या रूप बनेगा? बाला आगच्छन्ति। इसके बाद धावकाः धावन्ति। यहाँ पर देखिए धावकाः में आकारांत विसर्ग है और बाद में धावन्ति है, तो धावक आह धावन्ति, तो आकार विसर्ग जो है उस विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाएगा, क्योंकि बाद में ध जो कि वर्गीय चतुर्थ वर्ण है, इसीलिए धावका धावन्ति। इसके तृतीय उदाहरण देखते हैं, कुछ इस प्रकार है। लताः युक्त एताः। यहाँ पर आकारांत विसर्ग के बाद ए स्वरवर्ण आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आकारांत विसर्ग का लोप हो जाएगा और इस प्रकार से लता एताः रूप बनेगा। जो चौथा उदाहरण है कुछ इस प्रकार है। बालिकाः युक्त हसन्ति। यहाँ पर बालिकाः जो आकारांत विसर्ग है अंत में, बाद में ह आपको बताया गया था, य र ल व ह इनमें से कोई आए तो यहाँ पर ह आया हुआ है, इसलिए बालिक युक्त आह युक्त हसन्ति, तो इस तरह से आ विसर्ग का विसर्ग हट जाएगा, तो बालिका हसन्ति इस तरह से रूप बनता है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके जो तृतीय नियम है, तीसरा नियम जो है उसको समझते हैं। तीसरा नियम कुछ इस प्रकार है। विसर्ग लोप संधि तृतीयः नियमः। तृतीय नियम कुछ इस प्रकार है। देखिए यदि सः या एषः के बाद सः या एषः जो तत् और एतत् जो शब्द है उसके जो प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में होता है सः और एषः, उसके बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वरवर्ण, अ को छोड़कर कोई भी स्वरवर्ण आ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ इनमें से कोई भी स्वरवर्ण आए या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। यथा सः युक्त इच्छति। यहाँ पर देखिए अ को छोड़कर कोई भी स्वरवर्ण आने से विसर्ग हटेगा, तो यहाँ पर ई आया हुआ है, इसलिए सः युक्त इच्छति स इच्छति। दूसरा उदाहरण देखिए, ये सः युक्त गच्छति। यहाँ पर बताया गया था कि कोई भी व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पर ग व्यंजन वर्ण है, ये सः युक्त गच्छति एष गच्छति। इस तरह से आपको समझना चाहिए। तो तृतीय नियम के जो उदाहरण हैं उनको अभी हम देखते हैं। तृतीय नियम का यहाँ पर पहला उदाहरण कुछ इस प्रकार है। देखिए सः युक्त आगच्छति, सः युक्त आगच्छति, स अह युक्त आगच्छति। यहाँ पर देखिए अकारांत जो स में अकार विसर्ग है, तो उसके बाद क्या हुआ है, आ जो स्वरवर्ण आया हुआ है अभिन्न स्वर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अविसर्ग है स में वो हट जाता है, तो इस तरह से रूप क्या बन रहा है, स आगच्छति। दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। देखिए एषः युक्त उत्तिष्ठति। एषः के बाद अभिन्न कोई भी स्वर आए तो क्या होता है, विसर्ग लोप होता है, तो ऊ आया हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है, देखिए एष उत्तिष्ठति। तीसरा उदाहरण देखते हैं, सः युक्त हसति। यहाँ पर देखिए ह जो व्यंजन वर्ण आया हुआ है, इसीलिए स में जो विसर्ग है वो क्या होता है, हट जाता है, तो स हसति। और चौथा उदाहरण देखते हैं,
चौथा उदाहरण में एषः युक्त विष्णु, यहाँ पर एष अह विष्णु, तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो हट जाएगा, एष विष्णु। इस तरह से आपको तृतीय नियम जो है सह या ऐसा के बाद अभिन्न स्वर या कोई भी व्यंजन वर्ण आने से विसर्ग का लोप होना, तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब चलते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इस प्रकार है अभ्यासः। तो सबसे पहले देखिए देवः युक्त आगच्छति, क्या रूप बनेगा? देखिए देव आगच्छति, यहाँ पर विसर्ग लोप हुआ क्योंकि अकारांत विसर्ग के बाद आ गया है, इसलिए देव आगच्छति। अर्जुनः उवाच, देखिए क्या बनेगा? अर्जुन उवाच, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। अनंतर प्रश्न है यह युक्त इच्छति, यहाँ पर देखिए य इच्छति। चौथा प्रश्न देखिए वृक्षाः युक्त वर्धन्ते, यहाँ पर आकारांत विसर्ग का लोप होगा तो वृक्षा वर्धन्ते। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है वृद्धाः युक्त हसन्ति, यहाँ पर भी आकारांत विसर्ग का लोप हो रहा है, वृद्धा हसन्ति। और छठा जो प्रश्न है लताः युक्त ईधन्ते, लता ईधन्ते, यहाँ भी आकारांत विसर्ग का लोप हो रहा है। उसके बाद देखिए सह युक्त यच्छति, यहाँ पर सह या ऐसा के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आने से विसर्ग का लोप होता है, तो स यच्छति। और उसके बाद वाला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है एषः युक्त आनयति, यहाँ पर देखिए सह या ऐसा के बाद अभिन्न कोई भी स्वर आने से विसर्ग का लोप होगा, तो सह और एषः में जो विसर्ग होता है उसका लोप होता है, तो यहाँ पर एष आनयति। इस तरह से विसर्ग लोप संधि को आप लोग समझना चाहिए और इसका अभ्यास बार बार करने से जो आपके समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। विसर्ग लोप संधि में कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम आज के वीडियो में सीखे कि विसर्ग लोप किस तरह से होता है और उनके उदाहरणों को हम लोग देखे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल के हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।